स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल नमन सेठी पे। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का कल रिजल्ट आया। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो कुछ अराउंड 400, मतलब जिन्हें नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया है डीवी के लिए। और कट ऑफ क्या गई है जनरल की, 129 मार्क्स कट ऑफ गई है 150 में से। तो मेरा क्या रिजल्ट रहा है उस पे आते हैं। मेरा मेरा इसमें नहीं हुआ है, तो मेरे अटेम्प्ट क्या थे और क्या मैं स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था, उन सब पे डिस्कशन करते हैं। और कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले आपको अपने अटेम्प्ट्स बता दूं, जो कि मैंने उस दिन एनालिसिस की वीडियो में ही बताए थे जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था। तो मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट थे पूरे 40 क्वेश्चन और सभी जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे। रीजनिंग में भी पूरे 40 जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे। यानी कोई फ्लूक फ्लूक नहीं था उनमें। और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स थे 32 जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे और तीन क्वेश्चन मैंने फ्लूक मारे थे। और जीके में मुझे अपने जेन्युइन अटेम्प्ट्स नहीं पता, लेकिन एक रफ आइडिया दूं तो मुझे 15 के आसपास याद है मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे। क्योंकि जीके में मैं क्या करता गया था ना कि मैं जब क्वेश्चन कर रहा था तो मैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैंने सारे मार्क कर दिए थे। तो मुझे नेगेटिव वो नहीं पता कि जेन्युइन मेरे कितने मार्क थे, लेकिन जेन्युइन अटेम्प्ट कितने थे, लेकिन 15 के अराउंड मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट थे जीके में। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा क्या स्कोर होगा कि मैथ और रीजनिंग मिला के 80 में से मेरे को 77-78 आ जाएंगे, क्योंकि उधर मैं काफ़ी शॉर्ट था, मेरे ऑलमोस्ट सारे सही हैं। इंग्लिश में मेरे 32 में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25 के आसपास आ जाएंगे, क्योंकि उधर ही मेरी एक्यूरेसी ठीक रही थी, जितना मुझे फील हुआ था क्वेश्चंस करने के बाद। तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश मिला के मुझे लग रहा था मेरे बनेंगे 102 103 नंबर। और जीके में जो मैंने सारे 35 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जेन्युइन शायद 15 के आसपास थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जीके में मेरे कुछ 15 के नंबर के आसपास मार्क्स बन जाएंगे। तो मेरा ओवरऑल स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ 118 120 के आसपास बन जाएगा। तो मैं और उस दिन मैंने एनालिसिस की वीडियो में ही बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ जाएगी 110 नंबर के आसपास, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है जब आप इतने सारे एग्जाम दे सकते हो। लेकिन मैं काफ़ी मतलब सरप्राइज हूँ, कट ऑफ गई 129 नंबर। मुझे यानी कि मुझे ये ऐसा एक पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो कट ऑफ एक्सपेक्ट की थी, तो जनरली मैं वीडियो में बोलता हूँ, जनरली क्या होता है ना, जो मैं वीडियो में कट ऑफ बोलता हूँ, कट ऑफ उसके आसपास ही 2-3 नंबर ऊपर नीचे रहती है मेरे बताए गए नंबर से, या मैक्स टू मैक्स 5 नंबर के मार्जिन में रहती है। लेकिन इस बार इस पेपर में क्या हुआ है कि मैंने बोला था 110 और कट ऑफ गई है 130, 129 गई है। तो यानी कि बहुत बड़े मार्जिन से कट ऑफ में मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ गया है, जिससे कि ये पता चलता है कि कंपटीशन तो ऑब्वियसली हाई था ही, वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जो एक और रीज़न मेरे ओपिनियन में रहा है कट ऑफ हाई रहने का, वो ये है कि कुछ आई थिंक 237 जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ 237 वैकेंसी कुछ थी, जो जूनियर ओवरऑल सारी कैटेगरी मिला के जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैंटर में, ये मैं कॉमन कैंटर की बात कर रहा हूँ अभी। तो 237 के आसपास कुछ वैकेंसी थी और कुछ अराउंड 400 इन्होंने सेलेक्ट किए हैं अगले डीवी के लिए। तो अगर ये अगर ये मान लो अगर दो या 2 टाइम या 3 टाइम अगर सेलेक्ट करते तो फिर कट ऑफ गिर सकती थी। तो कट ऑफ फिर जरूर गिरती, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हो तो कट ऑफ आप नीचे गिराते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने 237 इन्हें चाहिए वैकेंसी हैं, और कुछ 350-400 के आसपास इन्होंने अगले राउंड के लिए बुलाए हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाए गए ना, क्या कि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बुलाए गए अगले राउंड के लिए। ये एक रीज़न है कि कट ऑफ इतनी हाई गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी वैकेंसी है उसके आसपास ही एक नंबर बुलाया गया अगले राउंड के लिए। भाई कंपटीशन तो हाई था ही, वो आप कट ऑफ देख के समझ सकते हो। मतलब 150 में से 129 नंबर यानी ऑलमोस्ट 130 नंबर कट ऑफ जाना, ये आई थिंक अराउंड यानी 85% से के आसपास कट ऑफ गई है। अगर आप वैसे देखो 130 नंबर 150 का 85% के आसपास बनेगा। तो 185% कट ऑफ जाना ये बहुत एक हाई एक नंबर है। सीजीएल का जब प्री का रिजल्ट आया था तो वहाँ पे कट ऑफ 150 गई थी 200 में से, और उसे भी लोगों ने कहा था बहुत हाई है, क्योंकि 75% कट ऑफ गई 200 में से 150 नंबर, यानी 75% कट ऑफ गई थी उधर, और वो काफ़ी हाई बोला गया था। लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कट ऑफ गई है 85%। मतलब ऐसा समझो कि हम 10-12 के एग्जाम देते हैं अपने, तो फिर उधर हम पूरे साल पढ़ के कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 85% मार्क्स नहीं आते। यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 85% से भी ज़्यादा कट ऑफ गई है, यानी 85% से भी ज़्यादा मार्क्स आपको लेके आने थे इसको कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। कंपटीशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप समझ सकते हो कि और मैथ रीजनिंग इंग्लिश हो सकता है बहुतों ने अच्छा अटेम्प्ट किया भी हो, लेकिन ये देखना कि जी के भी था उसके बावजूद और जी के इतना आसान भी नहीं था। इतने टाइम से प्रिपेयर करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि जी के इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। उसके जी के होने के बावजूद भी कट ऑफ 150 में से 130 गई है, तो ये बताता है कि स्टूडेंट जी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर्ड थे। जो कि तो मेरे लिए थोड़ा ही सरप्राइज है, मैं इतनी हाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 110 के आसपास रहेगी कट ऑफ।
लेकिन 130 देख लेना, ये मतलब एक बहुत मतलब उस वक़्त कट ऑफ देखते ही मालूम पड़ गया था कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि और जो डिज़र्विंग है, आपने बहुत अच्छा किया है, अगर आप सिलेक्ट हुए हो अगले राउंड के लिए, बहुत अच्छा चांस है कि आपको फाइनल जॉब भी मिल जाएगी, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी अगले राउंड में सब सही रहा तो फिर आप अगले राउंड के लिए अगले राउंड के लिए जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं वो आप रेडी रखो। बाकी बहुत मेहनत करने के बाद आप ये सिलेक्ट हुए, तो पहले तो आप अपने आप को शाबाशी दो, अगर आपका उस कट ऑफ वाली लिस्ट में आपका रोल नंबर है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई गई है, उसके बावजूद भी अगर आपने अगले राउंड के लिए अपनी जगह बनाई है, तो कुडोज टू यू, आपकी मेहनत सफल हुई है, आपने जो बहुत महीनों महीनों सालों सालों जो मेहनत की होगी वो आपकी रंग लाई है, आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी जिनका नहीं हुआ है तो इतना निराश मत हुई है, और अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए, जो भी आ रही है गवर्नमेंट जॉब में, IBACO की नोटिफिकेशन आया है, हो सकता है आगे LIC असिस्टेंट का आए, RBI असिस्टेंट का कुछ होगा, मेंस अभी आएगा, अभी प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, अभी SBI PO का मेंस आ रहा है, आने वाला है, तो फिर जो भी आगे आपके आगे अगले एग्जाम है उनकी तरफ देखिए, और ये समझिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है कि ड्यूल नेचर वर्ड है। यहाँ पे कुछ दिन आपको बड़े हाई दिखेंगे, कुछ दिन बड़े अच्छे होंगे, कुछ दिन बड़े लो भी होंगे, और एक मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली, मुझे भी बुरा लगा कि नहीं हुआ, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी ऐसी है, आपको हाईज भी दिखाएगी, आपको लोज भी दिखाएगी, आपको उसी तरह चलना, आपको बस गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को रोज जैसे वो होता है ना, पॉलिश करते रहिए, बेहतर करते रहिए अपने आप को रोज, एक आपका भी सक्सेस वाला दिन बहुत जल्द आएगा, बस अपने आप को रोज पॉलिश करते रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, और बाकी बस हताश मत होइए, आगे बढ़िए, क्योंकि हताश होकर पीछे बैठ जाओगे तो आप ऑलरेडी बहुतों से पीछे हो जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे ना तो फिर आप और बहुत सारे कॉम्पिटिटर से अपने आप को आगे रखोगे, तो बस आगे बढ़िए और गिव अप मत करिए, और ये बस लाइन याद रखिए कि एनीथिंग दैट समथिंग दैट डज नॉट ब्रेक्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जो भी चीज़ आपको तोड़ेगी नहीं ना, वो आपको और मजबूती बनाएगी, तो अपने आप को टूटने मत दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि उसी से आप मजबूत भी बनेंगे, जो आप इन जो आपके एग्जाम क्लियर नहीं हुए उसमें अपने आप को टूटने मत दीजिए, ये चीज़ आपको आगे के लिए और स्ट्रॉन्ग बना रही है, एग्जाम की जर्नी के लिए नहीं, एग्जाम की जर्नी के बाद जो आपकी जॉब लाइफ होगी या आपकी जो आगे की लाइफ होगी, उसमें भी आपको ये आगे बढ़ने वाला एटीट्यूड है ना, और गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड, आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत काम आएगा, तो ये कुछ लर्निंग्स हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमें सिखाते भी हैं कि गिव अप नहीं करना है, और कुछ भी हो जाए आपको अपने आप को रोज इंप्रूवमेंट करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है, और बस अपने आप को टूटने ही देना, अगर टूटोगे नहीं तो आपको बस आप स्ट्रांग ही बनते जाओगे अंदर से, और खासतौर से मेंटली। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जैसे ही मैंने कहा नहीं हुआ है तो हताश मत हुई, कट ऑफ हाई गई है, और जिनका हुआ है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी जिनका नहीं हुआ है वो हताश ना हो, कट ऑफ सच में हाई तो गई है, 85% से अगर ज़्यादा मार्क्स पे कट ऑफ गई है तो हाई तो गई है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, अपना अगले अगले एग्जाम की तरह अपने अगले एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, जो भी है, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए, थोड़ा अगर आपको ब्रेक लेना है एक आध दिन का ले लीजिए, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से फोकस करिए अपने अगले एग्जाम पे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जहाँ पे आप मुझसे सीधे क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे साथ कोई वीडियो सेशन शेड्यूल करना हो या फिर कोई मुझसे टॉपिक पढ़ना हो, तो फिर उसके लिए आपको टॉपमेट की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द, बाय।